नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। अपने पशु परिचर में जो पशुपालन वाला भाग है उसमें वन्य प्राणी संबंधित टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो मैग्रो वन में रॉयल बंगाल टाइगर है जो मैग्रो वन में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो ये है अपने नंदा देवी मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर होगा नंदा देवी मन्नार की खाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम है कियांग। क्या नाम है? कियांग। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? काजीरंगा, मानस, पंचमंडी, सुंदरवन। इनमें से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये जो काजीरंगा है ये जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है, काजीरंगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन अपने है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्र में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं? उभयचर। उभयचर। फिर अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय है गुजरात में, गुजरात। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1972 ईस्वी में। ईस्वी। फिर अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार अपने राजस्थान में, ये अपने राजस्थान में ही है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये सभी को आप पता ही है, मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। फिर अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोकरेक है अपने मेघालय में, मेघालय। फिर अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ परियोजना है बाघ के संरक्षण की योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? उत्तराखंड की कौन सी है? बेतला, मानस, नामदफा, कारबेट। तो ये अपने जिम कारबेट, कारबेट है जो कि उत्तराखंड की बाघ परियोजना है। फिर है, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पंचमंडी, नंदा देवी, मानस, नीलगिरी। नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है? तो ये नीलगिरी है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, नीलगिरी। वैसे साथियों, ये जो अपने टॉपिक है एक प्रकार से भूगोल का ही है, तो आपने इन टॉपिक को पहले कभी न कभी ज़रूर पढ़ा है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी।
आप पशुपालन वाला जो भाग है उनमें जो अन्य टॉपिक है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपके अवश्य भूगोल में भी आ जाएगा। अपन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उनमें भूगोल में जो अपने ये टॉपिक मुख्य रूप से ये टॉपिक विशेष रूप से पढ़ते ज़रूर है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये सभी को पता है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इस प्रकार से ये 18 से 20 क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो आप इनका थ्योरिकल पार्ट पढ़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस कर लेवे। और मैंने आपको पहले बताया दिया, ये विशेष रूप से अपने भूगोल में पढ़ते आ रही है। आप अन्य जैसे सीईटी वगैरह का कोई भी अन्य एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भारत का भूगोल, जिसमें भी भारत का भूगोल आता है उसमें ये टॉपिक विशेष रूप से लगता है। तो एक प्रकार से पशुपालन वाले भाग में भी है और ये भूगोल का भी टॉपिक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।